घर पर ही अगर इतना अच्छा प्रोटीन पाउडर हमें मिल जाता है तो बाहर से क्यों लाना है कि नहीं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम मखाने, जिसे लोटस सीड कहते हैं। 2 कप लिए हैं, ये 60 ग्राम है। और इसके अंदर आपको काफ़ी मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर बहुत ही अच्छी मात्रा में मिल जाता है। और ये हमारे हेयर के लिए यानी हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है गाइस। यह हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है गाइस, तो इसका ज़रूर उपयोग कीजिएगा। इसे खाना स्टार्ट कर दीजिए आज से। ये हमारे शुगर कंट्रोल को भी नियंत्रित रखता है, यानी डायबिटिक्स लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। और जिन्हें नींद ना आने की समस्या हो ना गाइस, तो वो तो ज़रूर उसे ट्राई कीजिए। ऐसे भी आप इसे भून कर खा सकते हैं। देखिए अब इसे मैंने अच्छे से भून लिया है और ये काफ़ी क्रंची से हो चुके हैं। इसके अंदर प्रोटीन, फाइबर भी बहुत मात्रा में पाया जाता है। वेट लॉस करने में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है गाइस, अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। चलिए इसे निकाल लेते हैं। और अब फिर से हमने कढ़ाई रख दी है। इसमें ले लिए मैंने बादाम मैंने लिए 1 कप, ये 50 ग्राम्स है। और इसके अंदर भी आपको बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स बहुत सारे मिल जाएंगे। और इसके वजह से हमारी जो बॉडी के बोन्स है उन्हें भी बहुत ताकत मिलती है। हमारे ब्रेन के लिए, ब्लड शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो बादाम तो वैसे भी खाना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके तो हमारी स्किन भी, हेयर, स्किन, यानी आप ये कह सकते हैं कि बालों से लेकर नाखून तक ये फ़ायदेमंद है। बस खाने का सही तरीका मालूम होना चाहिए, कैसे खाना है ये ज़रूरी होता है। चलिए इसे भून लिया है हमने, इसे भी हम निकाल लेते हैं। चलिए अब ले लेते हैं काजू। काजू को मैंने लिया है 1 कप, थोड़े से कम है, 60 ग्राम है। और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। इसके अंदर भी आपको कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक्स, ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती है। बहुत ही मात्रा में ये हमारे शरीर के लिए और हमारे हेल्थ के लिए, और ख़ास करके जो लोग ज़्यादा टेंशन्स वाले, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस वाले काम करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और ये हमारे हड्डियों को, दांतों को मजबूत करने में भी फ़ायदेमंद है। और हमारी जो स्किन है उसको हेल्दी रखने में तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप इसे ज़रूर से लीजिएगा। इसे भी हम निकाल लेंगे। और अब ले लिए हैं मैंने, ये है भुने चने की जो दाल मिलती है मार्केट में, ये वही है। और ये हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में सहायक है। और कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों से भी लड़ने में ये बहुत कारगर है। यानी कैल्शियम, हमारे अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, इन सब चीज़ों को ये इम्प्रूव करता है। और हमारे नर्वस सिस्टम, मसल्स कंट्रोल, मेमोरी, इन सब में बहुत हेल्प करता है। खास करके डायबिटीज़ लोगों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसकी जगह भुने चने ले लीजिए छिलके सहित, वो तो और भी ज़्यादा हेल्दी है। चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। अब ले लेते हैं हम पिस्ता। तो पिस्ता और अखरोट हम दोनों को साथ में ही भुनेंगे। इसके अंदर भी आपको बहुत ही मात्रा में पोटेशियम, हाई लेवल, मतलब हमारी जो बालों के लिए ज़रूरी है, मजबूती और शाइनिंग, वो दोनों में ही हेल्पफुल है। तो इसे ज़रूर से लीजिएगा। मैंने थोड़े से ही लिए हैं, यानी आप देख सकते हैं ये 30-30 ग्राम या 40-40 ग्राम के करीब है। और इसके अंदर भी आपको बहुत सारे न्यूट्रिशंस, ब्लड शुगर कंट्रोल्स, और हमारे हार्ट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, ऐसे बहुत से फ़ायदे आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। चलिए ये भुन चुके, इसे भी निकाल लेते हैं। आप इन्हें एक साथ भी डाल सकते हैं या अलग अलग भी आप इन्हें रख सकते हैं। वैसे तो हमें एक साथ ही इसे पीसना है। चलिए अब ले लिए हमने मेलन सीड। मेलन सीड में आपको जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम और इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है। तो इसे मैंने ले लिया है, ये भी 25 से 30 ग्राम है गाइस। और इसके अंदर आपको विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक एंड कॉपर भरपूर मात्रा में मिलते हैं। इसी में हम ले लेंगे तिल 2 टेबल स्पून और खसखस 2 टेबल स्पून। और इसी के साथ सौंफ भी हम ले लेंगे 2 टेबल स्पून। सौंफ को आपको पता ही है हमारे डाइजेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो पॉपी सीड्स तो आपको पता ही है, इसके भी हमें बहुत सारे फ़ायदे मिल जाते हैं। वैसे तो अगर इनके फ़ायदे मैं बताऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी गाइस, तो मैंने कुछ लिख भी दिया है, आप पढ़ भी सकते हैं।
और अब इन्हें इसी तरह से हमें लगातार चलाते हुए भुनना है। इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, मिनरल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब आपको हर तरह की इसके अंदर इसको विटामिन आपको मिल रहे हैं। तो इसे भी ज़रूर से डालिएगा। कई लोग इसे नहीं डालते हैं लेकिन आप ज़रूर डालिएगा। अब इन सब चीज़ों को हमें एक साथ ही इसे इस तरह से मिला करके और इसे हमें अच्छे से ठंडा करना है। ठंडा इतना करना है कि बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा हो जाना चाहिए और एकदम क्रंची हो जानी चाहिए। तब तक इसे ठंडा करना है, कम से कम आधा 1 घंटा आप छोड़ सकते हैं। देखिए मैंने इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब ले लिया है मैंने मिक्सी का जार और अब इसमें हम डालेंगे इनको। तो ये कुछ ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो इसको हम 2 बार करके पीसेंगे। तो चलिए इसे मैं पीस लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसमें आधा डाल दिए, आधे हम बाद में पीसेंगे और इसे हम पीस लेते हैं। तो देखिए पीसना कैसे है, पल्स मोड पे पीसिएगा, बंद चालू करके ही पीसिएगा, एक जैसे मत पीसिएगा वरना इनका ऑयल निकलेगा और ये इनका पेस्ट हो जाएगा। तो जो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, यहाँ हमें पाउडर फॉर्म में चाहिए गई, इसीलिए पल्स मोड पे ही पीसना है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब चलिए एक बाउल ले लिया है, उसके ऊपर एक छन्नी रख देंगे क्योंकि हमें इसे छान लेना है, ताकि अगर बड़े बड़े कोई क्रंच रह भी जाए तो उसे हम बाद में पीस लेंगे। तो चलिए इसे अच्छे से छान लेते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से हमें बारीक छन्नी से छान लेना है गाइस। देखिए आप देख सकते हैं इसे हमने अच्छे से छान लिया है। अब ये जो बाकी जो बचे हैं ये इसे हम फिर से उसमें हम डाल देंगे और फिर से हम इसे पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा ये पाउडर बन के तैयार है। तो घर पर ही आप कितनी आसानी से एक प्रोटीन पाउडर बना सकते हैं। प्रोटीन पाउडर कह सकते हैं, विटामिन्स पाउडर कह सकते हैं। अब इसे भी हम वैसे ही पीस लेंगे। इसमें हमें लेना है ग्रीन इलायची यानी हरी इलायची, जिसे मैंने इस तरह से छील लिया है, उसके अंदर के बीज निकाल लिए हैं, उसको भी डाल दिया है। अब इसे भी पल्स मोड पे पीस लेंगे गाइस और इसे भी हमें उसी तरह से छान लेना है। तो देखिए इस तरह से। तो चलिए इसे मैं छान लेती हूँ। तो अब बच्चों के हो गए हैं स्कूल शुरू, तो इसी तरह से आप प्रोटीन पाउडर बना कर रख लीजिए और फिर बच्चों को दीजिए। तो देखिए आप उनके अंदर बहुत ही चेंजेस ज़रूर मिलेंगे। तो ये हमारा बहुत ही हेल्दी प्रोटीन पाउडर बनके तैयार है। तो घर पे ही आसानी से बनाइए और बच्चों को और खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, यानी पूरे परिवार के लिए हेल्दी प्रोटीन पाउडर बनकर रेडी है। और इसे आप अलग अलग रेसिपीज़ में ट्राई कर सकते हैं। तो इसकी मैं अलग अलग रेसिपीज़ भी लाने वाली हूँ गाइस। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए कि हम प्रोटीन पाउडर का यूज़ करके किस तरह से हम रेसिपीज़ बनाकर और बच्चों को, हमारे घर के बुज़ुर्ग को और हम खुद भी आसानी से खा सकते हैं। एक सूखा जार ले लीजिए गाइस, अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, पानी बिल्कुल ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसी तरह के जार में हमें इसको भर कर के रख लेना है। तो एक तो जार मैंने भर लिया है, ये आधा किलो का जार है गाइस, आप देख सकते हैं। ये हमारा 1 किलो प्रोटीन पाउडर घर में ही कितने आसानी से और कितनी कम चीज़ों से हमने बनाकर रेडी किया है। तो इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमको आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो ये मैंने गिलास ले लिया है गाइस और इसमें मैं बनाकर बताती हूँ। तो मैंने 2 चम्मच इसमें प्रोटीन पाउडर डाल दिया है। इसे एज अनुसार लीजिएगा, यानी जो 10 साल से कम बच्चे हैं उन्हें आधा चम्मच, 10 साल से यानी 10 से 15 साल के बीच वालों को 1 चम्मच और 15 से ऊपर के बच्चों के लिए या बड़ों के लिए 2 चम्मच ये काफ़ी है। और आप इसे खाने के 1 घंटे बाद या खाने के 1 घंटे पहले लीजिएगा और 2 टाइम आप ले सकते हैं, सुबह और शाम। आप कोशिश कीजिएगा कि इसको सोने से पहले लीजिएगा, तो इसका बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए कुछ मैंने इस तरह से मखानों को ऊपर से सर्व कर लिया है और ये हमारा प्रोटीन पाउडर बनके तैयार है। तो ये बिना चीनी वाला है। अब मैं आपको दिखाती हूँ चीनी वाला कैसे बनाना है। तो जो बचा हुआ है उसमें हम डालेंगे चीनी, लेकिन चीनी कौन सी डालनी है, धागे वाली मिश्री अगर मिल जाए तो वो डालिएगा गाइस, नहीं तो आप इस तरह की मिश्री भी ले सकते हैं। अब मेरे पास यही थी इसलिए मैं ये बता रही हूँ आपको। तो इसको मैंने आधा कप यानी आधा कटोरी लिया है और उसे भी हमें पीस करके लेना है और इसे भी हमें अच्छे से छान लेना है। तो चलिए मैंने छान लिया है, अब इसे हटा देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करके और उसी तरह हमें सूखा सा एक जार लेना है और जार में इसे भर लेना है। जार को आप ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल भी गीला ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसे आप 1 से 2 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं गाइस।
तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारी रेसिपीज़ कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और आपको और कौन कौन सी रेसिपी चाहिए इसके लिए भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। तो हमारा तो ये पाउडर बन कर के तैयार है। आप भी बनाकर इस तरह से खाइए और परिवार को हेल्दी बनाइए गाइस, और हेल्दी चीज़ें खाइए। तो आपको अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर ऐसे ही आसान रेसिपी में मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।